अकाउंटिंग का इतिहास बहुत पुराना है। अकाउंटिंग उतना ही पुराना है जितनी हमारी सभ्यता। अकाउंटिंग की शुरुआत लगभग 4000 ईसा पूर्व बेबीलोनिया और इजिप्ट में हुई थी। उस समय वेजेस और टैक्सेस का लेन देन मिट्टी की पट्टियों पर लिखा जाता था। इतिहास से पता चलता है कि इजिप्शियंस अपने खजाने, जहां सोना और कीमती चीजें रखी जाती थीं, के लिए अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते थे। खजाने के प्रमुख को अपने वजीर, जो कि प्रधानमंत्री होते थे, को रोज का हिसाब देना पड़ता था और फिर वहां से हर महीने का हिसाब राजा के पास भेजा जाता था। बेबीलोनिया, जिसे व्यापार का शहर कहा जाता था, वहां व्यापार में होने वाले नुकसान, धोखाधड़ी और अक्षमता का पता लगाने के लिए अकाउंटिंग का इस्तेमाल होता था। ग्रीस में राजकोष में आने वाले राजस्व के बंटवारे, कुल प्राप्तियों, कुल भुगतानों और सरकारी लेन देन के संतुलन को बनाए रखने के लिए अकाउंटिंग का उपयोग किया जाता था। रोमन्स एक मेमोरेंडम या डे बुक का उपयोग करते थे, जहां प्राप्तियों और भुगतानों को लिखा जाता था और फिर हर महीने उन्हें लेजर्स में दर्ज किया जाता था। यह प्रथा 700 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक चली। इसी दौरान चाइना में 2000 ईसा पूर्व की शुरुआत में ही सरकारी अकाउंटिंग का एक विकसित रूप उपयोग में था। भारत में अकाउंटिंग का इतिहास लगभग 23 शताब्दी पुराना है, जब चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाए रखने के तरीकों का भी वर्णन था। लूका पाचियोली, जो कि एक फ्रांसिस्कन फ्रायर थे और मर्चेंट क्लास से ताल्लुक रखते थे, उनकी किताब सुम्मा दे अरिथमेटिका जियोमेट्रिया प्रोपोर्शन एट प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे 1499 में वेनिस में प्रकाशित किया गया था, को डबल एंट्री बुककीपिंग पर पहली किताब माना जाता है। इस किताब के एक हिस्से में बिजनेस और बुककीपिंग के बारे में बताया गया है। हालांकि पाचियोली ने यह दावा नहीं किया कि उन्होंने डबल एंट्री बुककीपिंग का आविष्कार किया था, बल्कि उन्होंने इसके ज्ञान को फैलाया। इससे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इस मास्टरपीस को लिखने के लिए उस समय के बुककीपिंग मैनुअल्स का सहारा लिया होगा। अपनी किताब में उन्होंने अकाउंटिंग के आज के समय में प्रचलित शब्दों डेबिट और क्रेडिट का इस्तेमाल किया था। ये शब्द उस समय इटालियन भाषा में इस्तेमाल होते थे। डेबिट शब्द इटालियन के डेबिटो से आया है, जो कि लैटिन शब्द डेबिटा और डेबेओ से आया है, जिसका अर्थ है मालिक का बकाया। क्रेडिट शब्द इटालियन के क्रेडिटो से आया है, जो कि लैटिन शब्द क्रेडो से आया है, जिसका अर्थ है मालिक पर भरोसा या विश्वास या मालिक द्वारा देय राशि। डबल एंट्री सिस्टम को समझाते हुए पाचियोली ने लिखा कि सभी प्रविष्टियां दोहरी प्रविष्टियां होनी चाहिए, यानी अगर आप एक क्रेडिटर बनाते हैं तो आपको एक डेटर भी बनाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक व्यापारी की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने व्यवसाय में भगवान की महिमा का ध्यान रखे, अपने सभी व्यापारिक गतिविधियों में नैतिक हो और ईमानदारी से लाभ कमाए। उन्होंने मेमोरेंडम, जर्नल, लेजर और विशेष अकाउंटिंग प्रक्रियाओं के बारे में भी विस्तार से बताया।